और मैं हूं आपके साथ कुलदीप के। इस मुद्दे में क्या ऐसा था जो कि आज वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल है? बहन जी, जींद का मुद्दा है, एक महिला का मुद्दा है। मेरे पास एक फ़ोन आता है कई दिन पहले कि भी जींद में एक महिला ने एक ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया है 12 लोगों के खिलाफ रेप। जाने के बाद मुझे पता लगा, उन्होंने मुझे ये सारे सबूत दिए जो आज भी मेरे हाथ में। खुद भाभीियों के नाम लिख रखे थे कि मेरी भाभियाँ मुझे नशीला पदार्थ खिलाती हैं। वहाँ के एमएलए को भी कल फोन किया था जब मैं जींद गई हुई थी, मीडिया जी को, उसको भी मैंने बताई ये सारी बातें कि आपकी सरकार के नेताओं के साथ, आपकी सरकार के मंत्रियों के साथ ये फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालती है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो उसको बचा लेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस नेता का इसके ऊपर हाथ है उसको का पर्दाफाश करके उसको भी सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द चर्चा 24 और मैं हूं आपके साथ कुलदीप के। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे एक जींद का मामला है जो कि बहुत गर्मी पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो क्या मामला है, उस मामले में क्या क्या हुआ है, वो मामला इतना गर्म क्यों हो रहा है, उन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पानीपत से एक बहुत बड़ी समाज सेवी, बड़ी बहन श्वेता आर्य जी। तो बहन जी से बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में, उस मुद्दे में क्या ऐसा था जो कि आज वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल है। तो बहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। बहन जी, जींद का एक मुद्दा है, एक महिला का मुद्दा है, जो महिला पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है एफआईआर को लेकर, या फिर उसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ उसको लेकर। उस मुद्दे के बारे में एक बार जनता को बताएं, उस मुद्दे में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आपने इस विषय में, मतलब जींद का जो मामला है इस विषय में आपने मेरे से चर्चा की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को और सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस मामले में ऐसा क्या है जो मैं यहाँ से पानीपत से मैं जींद पहुँची हूँ जी। मेरे पास एक फ़ोन आता है कई दिन पहले कि भी जींद में एक महिला ने एक ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया है 12 लोगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। तो मुझे लगा कि भाई बहुत गलत हुआ कि किसी महिला के साथ 12 लोगों ने जो घटना हुई है उसमें 12 लोग शामिल हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा मामला है कि भाई जरूर लड़की के साथ, महिला के साथ कुछ हुआ होगा, तभी उसने 12 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया होगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं जींद आऊँगी और इस विषय में मैं बात करूँगी। अगर लड़की दोषी है, वो कह रहे थे कि भाई हमारे को झूठा फंसाएगा जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था। तो मैंने उनको, जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था, मैंने उनको एक ही बात कही थी, अगर लड़की ने आपको झूठा फंसाया है तो आप मुझे सबूत देना। अगर मुझे सबूत मिलेंगे तो आपको कोई न तो कोई गिरफ्तार करेगा, इस मुकदमे को भी कैंसिल ही करवाएंगे। और अगर मान लिया कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ गलत हुआ या उसके साथ रेप हुआ, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो भाई तुम बुला मुझे, तुम जरूर रहे हो, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको गिरफ्तार होने से रोक ले। क्योंकि मेरा दायित्व बनता है एक महिला होने के नाते, अगर किसी महिला के साथ गलत होता है या किसी बेटी के साथ गलत होता है तो उसके साथ मैं उसके साथ, मतलब मैं कंधे से कंधा मिलाकर उसके हौसले को बुलंद करने के लिए उसके साथ खड़ी होती हूँ। जी। तो इस मामले में भी मैंने उनको पहले बोल दिया था कि भी आप ये ना समझना कि भी मैं यहाँ पे आ गई तो मैं आपके कहने से आई, तो मुझे वहाँ पे जो सच दिखेगा मैं उसके साथ खड़ी होंगी, ये मेरा दायित्व बनता है। जब मैं जींद पहुँची और जींद जाने के बाद मुझे पता लगा, उन्होंने मुझे ये सारे सबूत दिए जो आज भी मेरे हाथ में हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस महिला ने ऐसा, मतलब षड्यंत्र रच रखा था कि उसने सबसे पहले कि कोई शक ना करे, उसने अपने परिवार में अपनी खुद भाभीियों के नाम लिख रखे थे कि मेरी भाभियाँ मुझे नशीला पदार्थ खिलाती हैं। उसके बाद उसने गांव के एक चौकीदार का नाम लिख रखा था, जो उसके गांव के सरकारी स्कूल में चौकीदार है, भी चौकीदार ने भी उसमें शामिल है। फिर उसने एक गांव में एक दादा लगता था, उसने उसका भी नाम लिख रखा था कि भी 65 साल का जो मेरा दादा है वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद उसने उसके घर गए थे 6 आदमी, जुलाई में 13 जुलाई को 6 आदमी उसके घर जाते हैं। भाई मेरे पास भी, अगर मान ले मेरे ऑफिस में भी कोई भी सामाजिक कार्य करता तो मेरे पास भी कोई आ सकता है, 5-4 भाई बात करने के लिए, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, समाज की कोई चर्चा करने के लिए। ऐसे ही 6 भाई उसके घर जाते हैं। 6 भाइयों में से उसका 3 के वो खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है, उसी में 3 शामिल है। उसके बाद 10 जुलाई को या 11 जुलाई को 3 भाई जाते हैं, 1-2 भाई होते हैं सुगे भाई हैं, एक कोई और उनके साथ जाता, 3 जाते, 3 में से वो 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है। यानी कि टोटल मिला के जो उसकी भाभियाँ, उसका भाई है, जो एक कह रहे हैं
कि उसकी भाभी का वो भाई बना हुआ है और वो राखी बंधवाने के लिए सिर्फ 15 मिनट आए, उसका पूरा परिवार वहाँ है, उसका भी नाम उन्होंने लिखवा रखा है। कहने का मतलब टोटल 12 लोगों के नाम इसने लिखवा रखे हैं। उसमें से जब उन्होंने, मैंने कहा कि भी हो सकता है लड़की के साथ या महिला के साथ ये गलत हुआ होगा, हो सकता है इनमें से किसी ने इसके साथ गलत भी किया होगा, कि इन अपनी 1 मिनट के लिए तो मैं भी देख के अचंभित हो गई थी कि भी अपनी भाभीियों का नाम लिखवाया तो कुछ न कुछ इसके साथ जरूर घटना घटी है जब अपने परिवार का ये नाम लिखवाती है। लेकिन जब मैं उसकी तह तक गई, जब उन्होंने मुझे सबूत दिखाए, उन्होंने मुझे पहला सबूत दिखाया कि इसी महिला ने 2012 में एक मुकदमा दर्ज, एक शिकायत दी थी रोहतक में 5 लोगों के खिलाफ, पीजी वाले के, जहाँ ये पीजी में रहती थी उनके खिलाफ इन्होंने शिकायत दर्ज कर दी थी थाने में, SHO के नाम था भाई। उसमें भी एक महिला शामिल थी और उन्होंने टोटल 5 आदमी थे। उसके बाद उसने वो दरखास्त वापस उठा ली थी, उन्होंने RTI से वो ये दरखास्त निकलवाई, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उन्होंने वो दरखास्त वापस ले ली थी, तो इसका मतलब उसने समझौता कर लिया था उनसे, नहीं तो वो मुकदमा दर्ज करवाती उनको अंदर करवाती। बहन जी, आपने बताया समझौते की बात है, जो रोहतक वाले की बात कर रहे हो आप, समझौते में कुछ पैसे पूछे की लेन देन का लिखा है? उसका ऐसा कुछ नहीं, उसने सिर्फ उसकी दरखास्त हमने RTI से निकाली भी, क्या किसी महिला ने ऐसी दरखास्त दी थी, क्योंकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, खाली दरखास्त थी वो। उसके बाद 2015 का एक मेरे पास आया, उसने 8 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है 2015 में। 8 आदमियों में जो मुकदमा दर्ज, उन्हें 6 आदमी तो जांच में पुलिस ने निकाल दिए थे, उनमें 2 लड़के रह गए थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। सबसे बड़े अफसोस की बात ये थी कि वो महिला पॉजिटिव आई थी जब उसका मेडिकल हुआ कि इसके साथ रेप हुआ, पुष्टि हुई थी, लेकिन जो लड़के जो गिरफ्तार हुए थे वो लड़के रेप में नेगेटिव आए थे। जो 2 लड़के या 8 लड़के? 2 लड़के, क्योंकि उसमें जो 8 थे ना टोटल, उसमें कुछ महिला थी कुछ पुरुष थे। महिला जैसे यहाँ लिखा है कि मेरी भाभीियों ने मुझे नशीला पदार्थ खिलाया, उसमें ऐसे ही उन महिलाओं का नाम लिख रखा था। इस महिला, जो कोई उसको महिला मिली, इस महिला ने मुझे नशीला पदार्थ खिला के इन आदमियों ने मेरे साथ रेप किया, ऐसा मामला था। तो वो जो 2 भी थे, जो आदमी थे, जो 2 लड़के थे, वो बाद में बरी होके आए। बरी क्यों है वो भी इन्होंने मेरे को कोर्ट के ऑर्डर दे रखे हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि भाई इसने अपने इसके फादर को पहले सम्मन जाते हैं, जब कोर्ट में गवाही आती है तो सम्मन जब गए उसके घर में, तो उसने ये कहा कि भाई हम आएंगे वहाँ। उन्होंने तो साइन करके रसीद ले ली, भाई हाँ कल पहुँच जाएंगे। तो वो वहाँ पे नहीं पहुँचे, उसका फादर जाता है एफिडेविट लेके कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ सकती। उसके बाद वो उसने पुलिस ने उनको फ़ोन किया है, किसने किया, तो उन्होंने, उसके भाई ने कहा कि मेरा फादर और मेरी बहन कोर्ट में गए हुए हैं। जब वो कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवा सकती है तो वो गवाही पे भी वहाँ पे जा सकती थी। तो इसलिए वो ऑर्डर है मेरे पास, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई दोनों तरह के, उसके भाई ने ये जवाब दिया और उसके लड़की ने ये जवाब, मतलब लड़की के फादर ने ये दिया, दोनों वो उसमें, इस वजह से वो लड़का बरी होके, वो दोनों लड़के बरी होके अपने घर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी समझौता, मुझे पता लगा भी 20-30 लाख रुपए लेकर उनके साथ समझौता किया था, तभी ये वहाँ पे नहीं पहुँची। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2-3 सबूत ये दिए। फिर उन्होंने गांव की एक रिकॉर्डिंग सुनाई कि गांव के सरपंच की एक रिकॉर्डिंग थी भी, जिसने ये बताया था कि 2009-10 में उसने गांव के किसी 2 लड़कों के खिलाफ ऐसे ही शिकायत दी थी और वो गांव छोड़ के ही चले गए थे। तो मतलब ये 3 तो सार्वजनिक हो गए, मतलब सीधे। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास आई थी। फिर उन्होंने ये दिखाया था, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये भाई इसके घर गए, और ये भाई, आप ये देखो, इसका फादर बैठा है, ये लड़की बैठी है, ये यहाँ पे खड़े हैं भाई, और ये देखो कि क्या ये घर, किसी के घर में ऐसा मुकदमा, किसी के घर में जाके ये रेप हो सकता। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल रखा है ये, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकती सोशल मीडिया पे, इसने लग रखा है आदरणीय मेरे बड़े भाई फलाना मेरे घर इतने बजे आए हैं, और ये पूरी तारीफ कर रखी है इन्होंने, साथ में बैठे मेरे पूजनीय पिताजी, मेरी माताजी। कहने का मतलब ये सोशल मीडिया पे इन्होंने 25 तारीख को ये न्यूज़ डाली है। एक महिला लिख रही है कि मेरे आदरणीय बड़े भाई फलाने मेरे घर आए हैं, और उन 6 आदमियों के नाम लिखवाती है, और उसमें से 3 के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराती, जो नहीं यही मुकदमा, इन्हीं के खिलाफ मुकदमा जो दर्ज हुआ वो सितंबर में हुआ। ये इसके घर गए जुलाई में, ये 13 जुलाई को गए हैं इसके घर, और अगस्त में इसने ये डाल ली है पोस्ट, और सितंबर में इसने मुकदमा दर्ज करवा। ये सिर्फ 1 दिन ही मिले इसके घर में इन सब के सामने, उसके बाद ये ना पहले मिले इनसे, कभी ना बाद में मिले। तो ये देखो कि जब ये पोस्ट डाल रही है तो इसका मतलब तो इनके साथ नहीं हुआ। ये सारे सबूत इन्होंने मेरे को दिखाए, तब मैं इन सभी सबूतों से, ये दरखास्त है 2012 की, ये रही, ये 2012 की दरखास्त है इसकी, जो इसने 5 आदमियों के खिलाफ ये दरखास्त दे रखी थी, ये भी RTI से निकली है। ये 2015 की RTI से निकली हुई मेरे पास इसकी है, जो वहाँ जिस महिला का 2015 में एक महिला के साथ इन्होंने, इस महिला का नाम था, ये जो निकाली थी, जो ये पुलिस ने निकाली थी, भाई इसने कुछ नहीं किया, इस महिला ने एफिडेविट दे रखा है यहाँ, ये वो हिसार की है ये महिला, जो इन्हें 2015 में हिसार में किया है, 2009-10 में गाँव में किया, और इसने 12 में रोहतक में किया, और 2015 में इसने हिसार में किया, और 2020 में भी इन्होंने जींद में किया। ये सिर्फ सार्वजनिक हुए हैं क्योंकि ये सामने आ गए।
कुछ ऐसे भी मामले होंगे जो सार्वजनिक नहीं हुए हैं, जो सामने नहीं आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसमें से इसने अपने गांव की 2 भाभियों के साथ 2 और लड़कियों के भी नाम लिखवाए हुए हैं इस केस में जी। जो एक लड़की है जो नाबालिग है 14 साल की लड़की, और एक लड़की है 22 साल की जिसकी शादी भी टूटते टूटते बची है। उन्होंने खुद ये कहा है लड़की के ससुराल वालों ने कि भी हम इस लड़की के से शादी नहीं कर सकते। इस लड़की ने ये किया क्योंकि सबको पता है अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता तो उसकी शादी का वैसे खतरा। एक अधिवक्ता भाई है, उसको अटैक आते आते बचा इस केस में। अब भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं किसी महिला से पहली बार मिला हूँ और ये मेरे साथ क्या हो गया। कल मेरे सामने, कल हम फिर गए थे जींद में, हम इकट्ठे हुए थे, वहाँ एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में वो लड़की जो 14 साल की नाबालिग लड़की थी, वो मेरे साथ, वो जब सभी पंचायत में बैठे हुए थे, वो लड़की मेरे पास आती है और वो मुझे आके कहती है मैंने आपसे बात करनी है। मैंने क्या बताओ क्या बात है। उसने मुझे बताया कि मैं आपको अकेले में आपसे बात करूंगी। मैंने जब उस लड़की से बात करी तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं इस लड़की के इसके घर ना सूट सिलवाने के लिए जाती हूँ, और वो लड़की है जो उसने ये बताया कि भाई मैं सूट सिलवाने के लिए इसकी भाभी से इसके घर गई हूँ, और इसने ना मुझे वहाँ पे कहा कि भाई आप मेरे साथ मिलो, आप एक सूट के आपको 20 सूट मिलेंगे। और कुछ मंत्रियों के साथ इसने अपने फ़ोटो दिखाए वहाँ पे, अब मेरी देखो इन मंत्रियों से जान पहचान है और ये चीज़ें, और आप मेरे साथ मिलो और आपको एक सूट की क्या आपको हज़ारों सूट मिलेंगे और आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और लड़की कहती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको ना किसी के पास मैं भेजूंगी, आपने उसके पास जाना पड़ेगा, आपने कुछ गलत काम करने पड़ेंगे। वो लड़की ने डर गई, लड़की ने मना कर दिया मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर जाकर अपने परिवार को बताऊंगी। तो उसका जो फादर था, इतनी देर में उसका छोटा भाई है एक और उसका फादर, वो आगे वहाँ पे इस लड़की का उस दूसरी लड़की जिसने जो 14 साल की लड़की है, तो उसके इसके फादर ने, जिसने जो शिकायत करता है, इसके फादर ने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करी। उसके भाई ने उसको कई जगह हाथ भी लगाए हैं। अब भाई आप मेरी बहन की बात क्यों नहीं मान रही। तो वो लड़की घर चली जाती है डरती। वो कहते हैं कि तुम देख ले मेरी, अगर तू जाके अपने घर बताएगी तो मेरी पुलिस प्रशासन में भी अच्छी पहचान है, और मेरी मंत्रियों के साथ उसने फोटो दिखाई, मेरी मंत्रियों के साथ भी मतलब मेरी जान पहचान है, सब हैं। और अगर तूने घर जाके बताई तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगी और तुझे मैं तेरे परिवार को भी मरवा दूंगी, तेरी भाई बहन को। बहुत गरीब परिवार की बच्ची है वो, कि तेरे उसको सांसी है, वो जो है उनकी कास्ट, हाँ। तो उसने कहा कि भैया मैं आपको जान से मरवा दूंगी। तो वो बच्ची डर गई, उसने अपने घर जाके नहीं बताई। कल जब बहुत सारे लोग, जब पंचायत हो रही थी, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे, तो उस लड़की ने कहा कि मेरा आज हौसला बना कि भी पूरा गांव हमारे साथ है और बाहर के भी जो सामाजिक संगठन हमारे साथ आए। तो इस तरीके से वो लड़की आगे आके उसने अपनी बात बताई और कल शाम को उसका मुकदमा दर्ज हो चुका है लड़की की तरफ से उनके खिलाफ। और वो अब ये देखो कि इस लड़की, कहने का हमारा मतलब ये था कि भी एक महिला जो अलग अलग शहरों में जाके उसकी जो शिकायत होती है वो एक ही होती है भी मुझे नशीला पदार्थ खिला के किसी महिला ने नशीला पदार्थ दिया और पुरुषों ने मेरे साथ ये किया, हर जगह उसकी एक ही ये शिकायत है। तो हमें कहीं ना कहीं शक हुआ कि भी इसके साथ पता नहीं कौन कौन मिले हुए हैं। और जो 2015 वाली जो महिला सामने आई थी जिसके खिलाफ था ये, जो बाद में वो निकल गई थी, उसने भी एफिडेविट दिया। उसने एक ही बात कही है कि भाई इसके साथ बहुत बड़ा गिरोह है, कि पता नहीं इसके ये कोई षड्यंत्र के तहत ये चीज़ करी गई है। ये तो सार्वजनिक नहीं हुए, जिस दिन इसका नाम सार्वजनिक होगा तब पता लगेगा भी कितनी इसके साथ कौन मिला हुआ है, किसने ये काम करवा रखा है, किसकी ये साजिश है, इसमें किसी नेता का हाथ है या किसी अधिकारी का हाथ है या कि कोई और है इसके साथ जो इसको चला रहा है। मतलब कोई ना कोई बात है जो इसका इतना बड़ा संगठन है। नहीं तो 2010 से लेकर 2020 आ गया, 10 साल में एक महिला कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं। जो सार्वजनिक हुए हैं वो अलग है, और कुछ ऐसे भी निकल के आएंगे जो अब सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ेंगे और इस महिला को अंदर करवाएंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हनी ट्रैप टाइप मामला है, कि ये ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठने की एक साजिश है। इसमें एक चीज़ मुझे क्यों शक लगा था ज़्यादा, कि भाई एक महिला अपने दिमाग से काम किस लिए किया। इसने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें से 2 इसकी भाभियाँ हैं और एक भाभी का भाई है, और एक मान ले गांव के वो गरीब परिवार से मान ले वो है जो चौकीदार। इसने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज इसलिए करवाया है कि जो 4-5 बाहर के लोगों पे करवाया है ना, जो बाहर के अलग अलग है, वो बहुत अच्छे परिवारों से हैं। जैसे अधिवक्ता भाई हैं 2, तो एक का स्कूल है, इस टाइप के 2-3 आदमी जो इन्हें बीच में लिए हैं। तो उसको ये लगा है कि भाई ये आदमी तो पैसे दे के जाएंगे तुझे समझौते के तौर पे, और जो गांव वाले उनको तू वैसे निकाल देना। फिर मतलब जो इसका षड्यंत्र था ये सारा यही था कि भाई इनसे पैसे ऐंठे जाएं,
जो बाहर के हैं, और गांव वालों को वैसे ही निकाल देंगे, क्योंकि इसने अमीर और गरीब इन्हें दोनों देखे, वही कोई शक ना करे। वो गांव का भी ले लिया, अगर मान ले गांव का चौकीदार उसके साथ गांव का चौकीदार इसने क्यों लिया, वो मैं बताना चाहती हूँ। मुझे किसी ने बताया कल ही कि गांव के चौकीदार की जो पुत्र वधू है, उसने उनके खिलाफ कोई कैथल में मुकदमा दर्ज करवा रखा है दहेज वगैरह का, और ये कहती थी कि मेरी बड़े बड़े अधिकारियों से या नेताओं से मेरी बातचीत है। तो नहीं, ये लड़की जिसने ये मुकदमा दर्ज, महिला ने मुकदमा दर्ज करा रखा है, गांव की थी, तो ये इसको लेके गया था वहाँ कैथल कि भाई आप हमारे साथ चलो, हमारा ऐसे ऐसे मुकदमा दर्ज है, भाई तू, हाँ, जैसे हमारे मेरे को ले जा कोई किसी को ऐसे। तो ये सिर्फ एक दिन इसके साथ बैठ के वहाँ गई है, उसकी पंचायत थी या थाने में बुला रखे थे, और इसका नाम भी इसने ऐसे ही ऐड कर दिया कि भाई ये भी हमारे साथ गया। कहने का मतलब ये है कि इसने इस तरीके से बनाया कि भी वो उसके साथ वहाँ तक गई तो उस केस में है, वो पहले ही उड़ जा पड़ा। हाँ, साथ में था। तो कहने का मतलब ये है कि एक महिला ने ऐसा षड्यंत्र रचा। दूसरी बात, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से पहले सोचा भी नहीं, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने से पहले पुलिस ने सोचना चाहिए था। उसमें एक चीज़ उसने और ऐड कर रखी है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई प्रेत आत्मा भी मेरे साथ चलती है और वो भी मेरे साथ कुछ करती है। ये अब वाली जो FIR है 2020 वाली, उसमें है ये। तो कम से कम भी ये पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया, तो वो अब चलो आदमी को तो उसने बता दिया फलाने ने किया, ढकड़े ने किया, मुकड़े ने किया, लेकिन आत्मा को पुलिस कहाँ से ढूंढ के लाएगी? क्योंकि मुकदमा दर्ज तो आत्मा के खिलाफ भी होना चाहिए, तो वो आत्मा कहाँ से आएगी पुलिस के लिए? तो ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं, कुछ तथ्य सामने आए हैं। देखो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज मैं नहीं गई हूँ जींद में, क्योंकि पानीपत में एक और केस था ऐसे ही नाबालिग लड़की का। तो आज देखो क्या होता है। आज वो बुला रखी थी, पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि पुलिस ने 2-3 बार उसको बुला लिया था, वो आ नहीं रही थी। अगर वो सच्ची होती तो सामने आती। एक दिन मेरा वहाँ पे, जब हम शनिवार को वहाँ गए हैं जींद में, तो वहाँ मीडिया में भी आया है। मीडिया में आने के बाद अगले दिन उसने जिस चैनल पे वो चला था, उस चैनल वाले को भी उसने फ़ोन किया कि आपने मेरी न्यूज़ क्यों चलाई, जो कि उसका कहीं हमने नाम ही नहीं ले रखा। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई ये तो चलेगी, भाई तूने गलत कर रखा होगा तो तेरी चल रही है। उसने फिर मेरे पास, श्याम ने मेरा नंबर लेकर मेरे पास फ़ोन किया है। तो इस महिला ने ही मेरे पास फ़ोन किया कि मैं फलानी बोल रही हूँ और मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बताओ। मुझे पता ही था ये वही है। जब अपना नाम लेने लग रही, मेरे पास FIR है, FIR में उसका नाम है, तो मुझे पता ही है। जब वो अपना नाम बताने लग रही मैं फलानी हूँ, और उसी के नाम FIR मेरे हाथ में है, तो वो सोच रही थी कि ये बेवकूफ़ होगी, इसको पता ही नहीं, ये झूठ बोल रही है, इसके पास ये आधार नहीं है कोई भी, ये वैसे ही बोल रही है। उसने मुझे कहा कि मैं फलानी बोल रही हूँ, और आप किसी चैनल पे ऐसे बोल रहे थे कि भाई उस लड़की के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है। मैंने कहा कि मैं क्यों कहूँ थी, तू ये हुआ, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा कि भाई उस लड़की के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं कि ये सबूत हैं कि भाई RTI के। तो बोलिए आप उनको सच कैसे मान सकते हो आधार? मैं कहा वो तो RTI से निकले हुए हैं, झूठ कैसे हैं? तो मेरे हाथ में थे तो मैं तथ्य के आधार पे बोलती हूँ, मेरे पास प्रूफ है तो मैं बोल रही हूँ। अब आपको मैंने सारे प्रूफ दिखाए तो मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होंगे तो मैं आपके चैनल पे कैसे बोल सकती हूँ, कैसे आप चला सकते हो? ऐसे मैंने उस भाई को दिखाए थे प्रूफ, तो उसने चैनल पे चलाया था। तो मैंने कहा कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। वो कहने लगी वो लड़की सच्ची भी तो हो सकती है, उस लड़की के साथ सच में भी तो रेप हो सकता है। मैंने कहा अगर वो लड़की सच्ची, मैं क्यों कहती तू ही है वो लड़की, अगर वो लड़की सच्ची है, अगर उस लड़की के पास सबूत है, तो मुंह बांध के वो भी मीडिया के सामने आ जाए और वो मेरे पास भी आ जाए, तेरा भी चलाएंगे। अगर तेरे पास कोई तथ्य है किसी के खिलाफ, अगर उन लड़कों के खिलाफ जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, तेरे पास एक भी सबूत है, तू मुझे सबूत दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं उनको भीतर जाने से रोक ले, लेकिन तू मुझे सबूत दे। तो वो कहीं टाइम आएगा जब वो लड़की सामने आएगी। मैं टाइम कब आएगा? जब सांप निकल जाएगा, फिर लकीर को पीटते रहना। अब है टाइम, अब आप आके सामने मुझे प्रूफ दे दो। उस दिन के बाद उसके मेरे पास फोन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अगर वो सच्ची होती तो वो पूरी मीडिया, पूरा गांव, सब जींद में इकट्ठे हो रहे, दूर दूर से, चंडीगढ़, हिसार, ऐसे हर जगह से जब सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, तो उसने सामने आके, अगर वो सच्ची थी तो उसने सामने आके मीडिया के सामने या हमारे सामने आके बोलना चाहिए था कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। तो हम भी उसका साथ देते कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो सच में, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो हम भी उसका साथ देते। लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत है, वो किसी नेता की है, किसी अधिकारी की है, या किसी और थर्ड पर्सन की है। किसकी ये मिली भगत से ये मुकदमा दर्ज हुआ है? वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हम जब तक पीछे उल्टे नहीं हटेंगे, जब तक उसको अरेस्ट नहीं करवा देंगे। क्योंकि अब मेरा मुद्दा ये नहीं है कि इसने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहा है। वो जांच का विषय है, वो पुलिस का विषय है, पुलिस उसको देखेगी। अब मेरा काम है, एक 14 साल की लड़की को उसने देह व्यापार में फंसाने की कोशिश की, उसने उसको कहा कि भी मेरे साथ रहेगी, तो ये इसका मतलब उसका कोई बहुत बड़ा गिरोह है। और जिस गिरोह में वो उस लड़की को भी फंसाना चाहती थी, जो वो लड़की टाइम पे, अगर वो लड़की कल वहाँ नहीं आती, उसने इतने आदमी को, ज़्यादा आदमी देख के उसका हौसला नहीं बनता, तो शायद आज वो लड़की बच्ची अपनी जबान को वहीं दबा के बैठ जाती और ये अपने ऐसे ही अपने हौसले बुलंद करती रहती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस महिला को कहना चाहती हूँ, अगर वो सच्ची है, अगर वो उसके साथ सच में कुछ हुआ है,
तो वो सामने आके हमें प्रूफ दिखाए, और नहीं तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ, अगर उस महिला के पास कोई सबूत नहीं है, अगर उस महिला ने किसी के षड्यंत्र में ये चीज़ें करी है, किसी के बहकावे में आके ये करी है, या किसी के कहने से ये करी है, तो हम ये कहते हैं कि भी दूध का दूध और पानी का पानी जींद प्रशासन करे, और जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जींद प्रशासन तक भी और सरकार तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। बाकी मैंने डीजीपी हरियाणा को सारे सबूत भेज दिए थे कि भी एक महिला 2010 से लेकर अब तक इतने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। तो ये महिला, क्योंकि किसी के साथ रेप होता एक बार, बार में एक ही महिला के साथ रेप क्यों होता है, एक ही महिला के साथ क्यों बार में यही नशीला पदार्थ खिला के ये होता है, तो ये कहीं ना कहीं साजिश है, बहुत बड़ा ये गिरोह मिलेगा जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम, और दूसरी बात, मैंने वहाँ के एमएलए को भी कल फ़ोन किया था जब मैं जींद गई हुई थी, मीडिया जी को, उसको भी मैंने बताई थी ये सारी बातें कि आपकी सरकार के नेताओं के साथ, आपकी सरकार के मंत्रियों के साथ ये फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालती है। और उस लड़की को भी उसने वो फ़ोटो दिखाए हैं कि भाई देखो मेरी तो इतने बड़े मंत्रियों के साथ है। उसने कई दिन पहले वहाँ की जो ये है महिला आयोग की एक मेंबर के साथ भी मुकदमा दर्ज करवाने से 4 दिन पहले उन्हें फ़ोटो डाल रखी थी सोशल मीडिया पे, और लाइव आके उसने मतलब कई मंत्रियों के भी नाम ले रखे थे, फलाना का वो और ये वो। मतलब कहने का ये है मतलब कि ये महिला कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा गिरोह है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए प्रशासन है। जींद प्रशासन से मेरा यही विनती है कि इसके पीछे किसका हाथ है जो ये मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं तो मैं आज आपके सामने बताना चाहती हूँ, एक 16 साल की लड़की का पानीपत में मुकदमा दर्ज नहीं होता और महिलाओं के एकदम से मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आज 3 महीने से उसका परिवार धक्के खा रहा था, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आज वो मेरे पास आए तब उसका मुकदमा दर्ज होएगा। कहने का मतलब ये है कि एक नाबालिग लड़की का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें तुरंत प्रभाव से वो गिरफ्तार करने पड़ते हैं, इसलिए नाबालिग के मुकदमे दर्ज नहीं होते। और कोई महिला जाके ये बोल देती मेरे साथ ये हुआ, मन गढ़त कहानी जाके ले वो कह देते हैं, कोई तथ्य तो होते होंगे, कोई किसी ने रेप किया, मैं जाकर कह दूं मेरा फलाने ने रेप किया, क्या जाते ही मुकदमे दर्ज हो जाएंगे? कम से कम छानबीन तो करने का दायित्व बनता होगा। कुछ महिलाएं अपने, मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारे को जो अधिकार मिले हैं उसका अच्छे के लिए यूज़ करें। कई बार क्या होता है कि जब हम उसका गलत तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो जो वाकई में कोई महिला अगर दुखी होती है या पीड़ित होती है उसकी सुनाई भी उस टाइम पे नहीं होती, क्योंकि हम उसको उसी नज़र से देखते हैं। मेरे पास जब कोई महिला आती है तो मैं उसी नज़र से उसको देखती हूँ कि हो सकता है ये महिला भी झूठ ना बोल रही हो, क्योंकि कहीं फिर भी मैं उसके बाद तय तक उसकी जाती हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि कोई भी महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल न करे। अगर उसके साथ सच में कुछ हुआ है तो ही वो महिला है, नहीं तो इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर वो अपनी इज्जत तो उसकी भी उड़ रही है, उसने इतने लोगों के खिलाफ मुकदमा, तो सामने ये चीज़ तो आई कि भाई एक ही महिला क्यों है जिसका 26 आदमियों ने रेप कर लिया जी। टोटल मिला के जो जिसकी शिकायत दर्ज है तो टोटल मिला के 26 हो गए अब तक के। वो तो वैसे तो 50 बनते हैं, लेकिन क्या एक महिला है उसके साथ 26 आदमियों ने अगर रेप कर लिया, कल को उस लड़की से कौन शादी करेगा? वो अनमैरिड भी है। अगर आप ये बताओ कि वो 32 साल की या 30 साल की होली, उससे कौन शादी करेगा? कि भाई इतने लोगों ने इस लड़की के साथ 2010 से लेकर 2020 तक इसके साथ रेप हुआ है, तो उससे शादी कौन करेगा? कम से कम अपनी इज्जत को तो बचा लो जी। और अगर तेरे साथ उसी टाइम पे हुआ था तो तू फिर समझौता करके वो उल्टी क्यों उठी? उनको सजा क्यों नहीं दिलवाई? 2012 में अगर तेरे साथ कुछ हुआ तो 2012 के में दोषियों को सजा क्यों नहीं दिलवाई? 2010 में सजा क्यों नहीं दिलवाई? 2015 में सजा क्यों नहीं दिलवाई? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही महिला के साथ ये बार में क्यों हुआ जी बहन जी। और फिर समाज, सबसे बड़ी बात है कि वो समाज सेवा का चोला क्यों पहन रखा है? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा, बात ज़्यादा लंबी हो चुकी है और बहुत सारे आपने जो मुद्दा बताया ये वाकई में मुद्दा है। और आज के समय में जो महिलाओं के साथ गलत होता है, या फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है, जैसे आपने इस महिला के बारे में बताया, इस बहन के बारे में बताया। बहन जी, इस लड़की ने, छोटी लड़की को फ़ोटो दिखाए बहुत सारे नेताओं के, आपने बताया, क्या लगता है आपको जो लड़की इतने नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवा सकती है, क्या उसको प्रशासन जेल के अंदर डाल सकता है? या गलत जो इस लड़की ने जो गलत किया है इसकी सजा इसको मिल सकती है? ऐसा है भाई जी, लगता तो नहीं है, क्योंकि जब ये मुकदमा जो इसका दर्ज हो रहा है वो कहीं ना कहीं, वही तो मैं करी ना, ऊपर दबाव से या किसी की सिफारिश से तभी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो उसको बचा लेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस नेता का इसके ऊपर हाथ है उसको का पर्दाफाश करके उसको भी सलाखों के पीछे भिजवाएंगे, एक बार पता लग जाए कि इसके पीछे किसका। ये मैं आपसे वादा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहन जी, आपने बताया कि इस बहन से कुछ लोग मिलने गए,
कुछ लोग जाते हैं मिलने और उन्हीं पे मुकदमा दर्ज करा देती है। क्या सविता आर्या को डर लगता है कभी मैं इनसे मिलने जाऊं या फिर मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करा दे? ये बात मेरे सामने आई थी कि इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें लिख रखा था अन्य। कुछ अन्य भी हैं जिनके का मैं नाम नहीं जानती, सामने आने के बाद मैं पहचान सकती हूँ। तो हो सकता है अन्य में हम भी हों। आज सुबह सुबह मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सुबह सुबह इनके गांव के सरपंच का मेरे पास फोन आता है। सरपंच को धमकी दे के आई है कि अन्य खाना अभी खाली है, अन्य में आप भी हो सकते हो, अन्य में कोई पत्रकार भी हो सकता है, अन्य में कोई पुलिस वाला भी हो सकता है, अन्य में सवितारिया भी हो सकती है, अन्य में कोई और भी हो सकता है। कहने का मतलब उसने अन्य शब्द एक उसमें छोड़ भी रखा है। कहीं ना लेकिन सवितारिया तो नहीं डरती, सवितारिया तो के खिलाफ तो पहले वो एक बार करे तो पता तो लगेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने घर बुलाती, क्योंकि ये अपने घर से ही जो ये समाज सेवा वो अपने घर से कर रही है, अपने गांव में ही कर रही है। गांव में ही इसने एक ऑफिस वो बना रखा है। वहीं पे जैसे मान ली कोई कह दे बहन जी आप समाज सेवा अच्छा करती हो, आप हमारे संगठन से जुड़ो, आप हमारे जैसे कोई राजनीति में है तो वही कहते भाई राजनीति में हमारे साथ जुड़ो। जैसे सरपंच ने मुझे बताया, एक ने और बताया कि भाई ये कह रही थी मैं इलेक्शन लड़ूंगी। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से कोई भी मिलने जा सकता है, कोई पार्टी ज्वाइन करवाने जा सकता है, या कोई इसके वहाँ पे कोई सामाजिक संगठन है वो अपने संगठन में जोड़ने के लिए जा सकता है। मैं भी जा सकती थी, मैं भी तो इसके पास जा सकती थी कि भाई जींद में एक महिला कोई अच्छा काम करती है तो मैं भी कह देती भाई एक नारी तू रानी उत्थान समिति की तू अध्यक्ष बन जा वहाँ की जींद की, तो मैं भी जा सकती थी। अगर मैं चली जाती हो सकता है मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाए। ऐसे ही वो भाई इसके घर गए, कोई सामाजिक संगठन था उनका, वो अपने संगठन में उसको जोड़ना चाहते थे जिनका ये नाम लिया गया, तो उनको ऐसे फंसाया गया जो एक बार इसके घर पे गए। बहन जी अगला कदम अब क्या रहेगा आपका? अगला कदम तो यही है भाई इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएंगे और उनको जो ये मुकदमा हुआ है अगर वो जल्दी इसकी जांच करके और इसको कैंसिल कराया जाए। बहन जी एक छोटी सी पर्सन है, जो हमारी बहन बेटियां है, छोटी बहन बेटियां है, बहुत सारी बड़ी भी है, बहुत सारी महिला है, उनको एक छोटा सा संदेश जो आप अपने माध्यम से देना चाहते हो। सबसे पहले तो जब आपने देखा है कि भाई यूपी में जो कल एक बेटी के साथ हुआ है तो हमारी महिलाएं बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, खासकर छोटी बच्चियां तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हर माता पिता को कहना चाहती हूं कि अपनी बेटियों की सुरक्षा आपने खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि न तो प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगा न सरकार हमारी सुरक्षा करेगी। हमने अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आज भी हमारी बच्चियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं। और मैं ये एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ बहन बेटियों को कि अपने जो आपको अधिकार मिले हैं उनका दुरुपयोग न करें, क्योंकि आप अच्छे सभ्य परिवार से हो, आप सकारात्मक सोच के साथ अच्छा काम करो, आप समाज में कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो समाज का हिस्सा होती हैं, वो समाज का पूरा दायित्व एक महिला के हाथ में होता है, उसका, उसके परिवार का, उसकी ससुराल का, उसके समाज का, सभी का दायित्व एक महिला के हाथ में होता है। वो उसको किस तरीके से ले जा सकती है, सकारात्मक सोच के साथ चलेगी उसकी सभी इज्जत करेंगे, अगर वो नेगेटिव चलेगी तो सब उसके खिलाफ जाएंगे और वो आपको सामने दिखाई दे ही रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ बहनों, सकारात्मक सोच के साथ आप काम करो और आगे बढ़ो तो आपकी सभी इज्जत करेंगे। और नहीं तो ऐसे ही जब आपके खिलाफ एक महिला के खिलाफ, जैसे हम महिला के खिलाफ खड़े हैं, ऐसे ही अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरी महिला हमारे सामने खड़ी होगी आके। बिल्कुल बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इस मुद्दे पर बात करी। और द चर्चा की पूरी टीम आपके साथ है, जब भी आपका कोई भी काम हो हमें याद करो, हम तुरंत प्रभाव से आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद बहन जी। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ पानीपत से एक बहुत बड़े समाज सेवी, हरियाणा में बहुत बड़ा नाम है, राजस्थान की बात करें राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है सविता आर्या जी। तो ऐसे ही हम समाज सेवियों से मिलते रहेंगे, उनके अंदर की बात निकालते रहेंगे और बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो बहनों से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर बात करते रहेंगे। क्या सच में महिलाओं के साथ, बहनों के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है,